क्वेश्चन में से लिखेंगे, ये प्रीवियस क्लास से आपका रिलेटेड, आपको सिर्फ आंसर मुझे बताना है कैलकुलेट करके कि कितना होगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बच्चे लिखेंगे जो प्रीवियस क्लास में बच्चे हमने किया था ना, साइन अल्फा, साइन 60 प्लस अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा, क्या था आपका इक्वल्स टू 1/4 साइन 3, है ना। ए यहाँ पे मैंने अल्फा बोला बच्चा, ए हमने लिया है ना, 60 माइनस है, 60 प्लस है और आपका ए। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बच्चे बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3। बच्चे वैसे ही कुछ देखिए जरा, कन्वर्ट करके बताओ मुझे कितना हो। कैलकुलेट करके एक आइडेंट प्रीवियस क्लास में एक रिजल्ट हमने किया था, साइन 60 माइनस ए प्लस साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू बचा साइन 3a/4, ये हमने किया था। अब आपको पता है बच्चा 60 नहीं लिखा है यार, ये क्या है आपका 2π/3, पर आप 60 बना सकते हैं। देखो जरा, ये कन्वर्ट में करके दिखा रही हूँ बच्चे, इसे कब से करें, है ना। पास में मैंने क्वेश्चन आपको पहले कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि साइन अल्फा प्लस साइन, इसे क्या मैं लिख दूं बच्चा, 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। देखो जरा, पाई माइनस, ये होगा 3π माइनस पाई, 2π/3 प्लस अल्फा। और ये बच्चे कन्वर्जन आप लोगों को बताना है मुझे। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से बच्चा, ये लिखा है आपका पाई माइनस π/3 प्लस अल्फा, इसे क्या आप लिख सकते हैं पाई, ठीक है, माइनस बच्चे कॉमन ले ले, कितना हो जाएगा आपका π/3 माइनस अल्फा, होगा बाहर आपका साइन, साइन पाई माइनस थीटा, मान लो ये थीटा आपका कितना होता है बच्चा, साइन थीटा। क्योंकि क्वाड्रेंट आपका बच्चा सेकंड ही है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका चेंज नहीं होता। तो ये जो टर्म है आपकी, ये बन गई बच्चा साइन अल्फा साइन π/3 माइनस अल्फा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो आगे। बच्चे ये वाला भी बना, कन्वर्ट करो ये वाला 10 लाख। मैम आंसर 0 आ रहा है। वेरी गुड। बाकी सब बच्चे, बच्चे इस पे काम करो, अभी इस पे काम कीजिए, इस पे। ये देखो क्या लिखा है आपका, पाई प्लस π/3, इसे मैं लिख दो पाई प्लस π/3 प्लस कितना, अल्फा। तो देखो जरा कितना, साइन साइन कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट बच्चे करो। देखो प्रीवियस क्लास का बच्चे क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो बच्चे। इसके बाद ये कैलकुलेट करना आप लोगों को, ये प्रीवियस क्लास से बचा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, ये आप लोगों को होमवर्क, होमवर्क लिखो इसे। और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको होमवर्क में बच्चा करना है, कि सेम थिंग आपको दी गई है ऐसे, ये सेकंड होमवर्क लिखेंगे, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। सेकंड लिखिए इसी से होमवर्क में। अब सेम टाइप का मुझे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिया है इफ ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन, सेम टर्म है अल्फा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू बच्चा सी
साइन अल्फा प्लस 4 पाई/3। ठीक है, तो आपको वैसे प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू वैसे फाइंड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। करके आए? ठीक है, कॉपी कर लो पहले, यहाँ तक कॉपी कीजिए। ओके, वेरी गुड। चल, अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिए अब Ma'am, हमने please किस wait. फॉर्मूले से ओ कॉपी करो बच्चे से। Yes, ma'am, done. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम लोग बच्चे रख लेते हैं ताकि कल डिस्कस कर सके। चल, अब अभी हम बच्चे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आपका सम टू प्रोडक्ट, है ना, कि आपको सम में बच्चे फॉर्मूला प्रोवाइडेड होता है या डिफरेंस भी प्रोवाइडेड होता है, आप जब प्रोडक्ट में उसे चेंज करें। ठीक है, एक प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन बच्चे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको बच्चे दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई/3। इफ a plus b is equal to pi/3 and cos a plus cos b is equal to 1 and cos a plus cos b is equal to 1, then ऑप्शन ए में दिया गया है आपको cos a minus b by 2 is equal to 1/3. Option B is mod cos a minus cos b is equal to 2/3. Option C, cos a minus b by 2 is equal to which minus 1/3. And option D is mod cos a minus cos b equals to 1/2 root. Equals to 1/2 root. ठीक है, अब पहले वैसे गिवन देखिए क्या है। गिवन a plus b is equal to pi/3, है ना। एंड सेकंड वन से cos a plus cos b is equal to 1. फॉर्मूला बच्चे जानते हैं आप लोग, cos c plus cos d। cos c plus cos d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by, ठीक है। तो cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 इक्वल्स टू बच्चे 1, इक्वल्स टू 1। अब a plus b बच्चे कितना है, pi/3, then a plus b by 2 it is equal to pi/6। तो ये हो गया बच्चा cos a plus b by 2, it means pi/6। cos a minus b by 2 is equal to 1/2। ये 2 बच्चे इधर ले आए। cos pi/6 बताए कितना होता है, 1/2. cos pi/6 cos 30 बचा, √3/2। √3/2. तो यहाँ से बचे आ गया आपका cos a minus b by 2। अब देखिए यहाँ पे बचा √3/2 लिखोगे आप ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया बचा 1/2।
रूट। अब ऑप्शन बचा ए डिस्कार्ड हो गया है, नहीं होगा, देखो 1/3 दिया है, बचा आपको ऑप्शन सी। हमेशा वेरी गुड, सपना वेरी गुड। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे चेक करने, आपको आइदर दिस चेक करना है और ये चेक, सोल्यूशन होगा आपका। अब देखिए जरा, अब आपको मुझे फाइंड करना है कितना, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b। फॉर्मूला लिखेंगे cos c माइनस cos d का, कितना होता है? अब वो बच्चे होता है आपका 2 साइन, होता है आप नेगेटिव को मॉड लगाए, a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, ये होगा। अब देखिए जरा बच्चे 2 तो 2 है, अब साइन a प्लस बी बाई टू, इट मीन साइन 5/6, और ये वैल्यू बच्चे आपको फाइंड करनी है 10 में। देखो आपको कॉस्ट में मुझे वैल्यू पता है तो साइन में आप निकाल सकते हैं, साइन में कितना होगा, बोलिए कितना होगा? आइडेंटिटी का बच्चे यूज करो या पाइथागोरस का यूज करो। कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, 2 साइन 5/6 कितना होता है बच्चे 1/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 रूट 2 बाय रूट 3, तो बच्चे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका रूट ओवर 2 बाय, ऑप्शन बच्चे हो गया बी, ऑप्शन हो गया आपका बी। कॉपी कर लेंगे। वैसे डाउट हो किसी को तो बोलेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे, cos A प्लस cos B, वन सेकेंड, cos A plus cos B divided by sin A minus sin B, power n plus sin A plus sin B divided by cos A minus cos B to power n, when n is odd is equal to, is equals to, option A is 2 cot power n a minus b by 2, option B is 0, option C is 2 10 to power n a minus b by 2, and option D is none of these, and option D is none of these। ठीक है, अब अच्छा आपके पास देखो सारे फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं, cos c प्लस टी भी आ गया है, sin c माइनस टी भी बचे आ गया है, sin c प्लस डी भी आ गया और sin c माइनस डी भी आपका आ गया। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूला बचे लिखने हैं साइड में, मैं साइड में देखो मेंशन कर देती हूँ सारे फॉर्मूलाज, cos a प्लस cos b,
ये कितना होगा आपका 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज sin a माइनस sin b, it is equal to 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. Next one is sin a plus sin b, it is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. And last one, cos a minus cos b, it is equal to 2 sin a plus b by 2 sin b minus a by 2, ठीक है। ये बच्चे दिया हुआ है। सपना वेरी गुड। अभी बच्चे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करो, है ना, वैल्यूज को पुट करो। अब देखो वैल्यूज को यहीं पे पुट कर लेते हैं। आप देखिए जरा, फर्स्ट में दिया है दोनों का डिवाइड, है ना, मतलब इन दोनों का डिवाइड दिया है आपको, तो यहीं पे मैं पुट कर लूं। तो यहाँ पे बच्चे डिवाइड कर लूं इन दोनों, पहले इन दोनों की बच्चे बात करें। देखो डिवाइड करेंगे तो बच्चा 2 से 2 कैंसिल हो गया है, cos से cos कैंसिल हो गया है, तो कौन आपका रिमेनिंग है, यहां से बच्चे आ गया आपका फर्स्ट टर्म। देखो क्या हो गई है, जबकि फर्स्ट वाली टर्म कितना हो जाएगा, cos a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय sin a माइनस बी बाई 2, सो आई एम वेरी गुड, टू पावर n। अब जी यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म, 2 कैंसिल, ये कैंसिल, हमेशा वेरी गुड। तो कितना आ गया, cos a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय sin b माइनस a बाई 2, वेरी गुड। ये कितना, 10, अब साइन तो बचे कॉट होगा, वेरी गुड, माइनस बी बाई 2 और पावर बचे है ना। यहाँ पे आपको बचे श्वेता, वेरी गुड, a माइनस बी एंड b माइनस a, तो यहाँ से नेगेटिव आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा -1 टू पावर n कॉट टू पावर n a माइनस b बाई 2। अब बच्चे n आपको प्रोवाइडेड है ऑड, ऑड होगा -1 टू पावर ऑड, माइनस बच्चे होता है ना, देखो -1 टू पावर -1 टू पावर 3 बचा ले ले, 5 ले ले, 7 11, -1 ही होगा, तो ये आपका आ गया कॉट पावर n a माइनस b बाई 2 प्लस, और यहाँ पे बचा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो सीधा नेगेटिव लिख देते हैं, कॉट टू पावर n a माइनस b बाई 2, तो बच्चा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका हो गया 0। अब सपोज कीजिए यहीं पे बच्चे यदि इवन आपको दिया होता एंड क्या दिया होता, इवन, तो आंसर बच्चे हो जाता ऑप्शन ए, है ना। इवन होता तो दोनों ऐड हो जाते, -1 टू पावर समथिंग इवन 1 होता, तो तब क्या हो जाता आपका, ऐड हो जाता, तो तब बच्चे ऑप्शन आ जाता आपका ए। देखिए जरा, देखेंगे बच्चे, किसी को डाउट हो तो बोलेंगे। नो मैम, नो डाउट। ओके चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ, बच्चे हटा रही हूं मैं, 1 सेकेंड, क्वेश्चन की ऐसे लिखेंगे बच्चा, if m sin theta plus n sin theta plus माइनस पीछे लिखो n sin theta plus 2 alpha is equal to 0, then 10
थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल ऑप्शन ए बच्चे आपको दिया है 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन. ऑप्शन बी इज m प्लस n divided by m minus n. Option C is m minus n upon m plus n. And option D is none of these. None of these. ठीक है, देखिए अब बच्चे ध्यान देंगे, ये ऐसा कुछ दिया है, आप ध्यान से देखो जरा. m sin थीटा इज इक्वल टू, बच्चा मैं लिख दूं n sin थीटा प्लस 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू बच्चा जीरो है आपका. इक्वल्स टू आपका क्या है, जीरो है. या बच्चे लिख दे कि साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चे m बाय n. ये कौन से टाइप का बच्चे क्वेश्चन बन गया है, सीएनडी टाइप्स बन गया है ना. देखो ऑप्शन भी ऐसे दिया, देखो m प्लस एन, m माइनस एन, m माइनस एन, m प्लस एन. तो आप यहाँ पे बच्चे अप्लाई कर सकते हो क्या, सीएनडी. सीएनडी अप्लाई करेंगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा. न्यूमरेटर को बच्चा सेम लिखते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बचा m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस. यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बताइए. ऊपर बच्चे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाओ, नीचे साइन सी माइनस डी. सुधांशु वेरी गुड. ऊपर फॉर्मूला पुट करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे बच्चे साइन सी माइनस साइन डी यूज करो और बच्चे आंसर बताओ. अमीशा वेरी गुड. सपना वेरी गुड. बच्चे डायरेक्ट आंसर आएगा A1 स्टेप के बाद ही. आप फॉर्मूला पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आए. बाकी सब बच्चे रिप्लाई करूं. 1 सेकेंड, और किसका आंसर आ गया है. श्वेता वेरी गुड. बाकी सब बच्चे आंसर बताएंगे. स्वयं वेरी गुड. तो सबका बच्चे आंसर आ गया. जिनका बच्चे नहीं आया है डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करो, बच्चे आंसर आ जाएगा. साक्षी वेरी गुड. डायरेक्ट बच्चे फॉर्मूला यूज करो. यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2. निकिता वेरी गुड. पास में बच्चे आएगा थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2. यहाँ पे आपका क्या आएगा बच्चा, माइनस है तो पहले कॉस वाला आता है. थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस, है ना. आपको देखिए जरा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये 2 से 2 बच्चे कैंसिल हो गया है, ये बन गया आपका साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा. ऊपर बच्चे बन गया है कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन. और यही आपका बच्चे डिमांड था, इसी का वैल्यू तो मांग रहे थे. किसके इक्वल हो गया आपका 10 थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा इज इक्वल टू बच्चे हो गया m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस. ठीक है, तो मुझे 1 स्टेप का ये बेसिक लैब क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आपको पुट करना था, डायरेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. देखिए, if sin alpha minus sin beta is equal to 1/3 and cos beta minus cos alpha
is equal to 1/2. Then find value of cot alpha plus beta by 2. Alpha plus beta by 2. फॉर्मूला बच्चे यूज करो, sin c minus sin d, cos c minus cos d. फॉर्मूला यूज करो. ट्राई करेंगे. क्या होगा देखो जरा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बच्चे कितना होता है आपका 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होगा. अब देखिए cos बीटा माइनस cos अल्फा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है ना. और बच्चे हम उल्टा माइनस करते थे तो अभी हो जाएगा साइन स्वयं वेरी गुड अल्फा माइनस बीटा बाय 2. ध्यान से बच्चे देखिए, हमेशा वेरी गुड. दोनों को आप देखो, आपको सीधा बच्चे डायरेक्ट दिख रहा है. इन ये दोनों आप डिवाइड कर लें, यदि यहीं पे बच्चा डिवाइड कर लो तो आपका ये टर्म बन जा रहा है. सपना वेरी गुड. ये कैंसिल बच्चे, ये कैंसिल, तो ये आपको हो गया कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2. श्वेता वेरी गुड, सुधांशु वेरी गुड. अभी बच्चे डिवाइड कर लो उसे, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आंसर हो जाएगा 2/3. साक्षी वेरी गुड. ठीक है, खुशी वेरी गुड. कॉपी ले बच्चे. हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे. cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to option A tan 3x, option B cot 3x, option C 3x, and option D none of these, and option E is none of these. तो बच्चे ऊपर आपको फॉर्मूला पुट करना है. तो फर्स्ट थिंग आपको देखनी है बच्चे, फॉर्मूला किन दो आप टर्म के बीच लगाएंगे, cos 4x cos 3x या cos 3x cos 2x या बच्चे cos 4x और cos 2x. ठीक है, मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया था फॉर्मूला वहां लगाते हैं यदि आपका कोई टर्म बच्चे जहां से कॉमन आ जाए. अब ध्यान से देखिए 4 + 3 बच्चे 7 होता है, कॉमन नहीं आएगा. 7/2 आप करेंगे, 7/2 आएगा. और 4 - 3 बच्चा 1 होता है और 1/2 आपके पास नहीं. पर यदि आप 4 + 2 बच्चा ले लो तो 4 + 2 6 होगा, 6/2 बच्चा 3 होता है, तो 3x है यहाँ पे. तो आपका शायद बच्चे कुछ कॉमन आ जाए, तो हम फॉर्मूला पहले अप्लाई कर रहे हैं किसमें, इस टर्म में और बच्चा इस टर्म में, और यहाँ पे भी इस टर्म में और बच्चा इस टर्म, ताकि आप कुछ कॉमन ले लो. वेरी गुड सप्लेंड हमेशा. तो यूज करो बच्चा, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ बच्चा, 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका. देखो
ऐसा मतलब क्या चीटिंग करना कर है? 4x cos 2x डिवाइडेड बाय, और इसे बच्चा अलग रखिए, cos 3x को गलती cos से 4 cos 3x। अब फिर लास्ट मिल गया ऑप्शन बी। आप गलती कॉट की cos ले रहे हो और गलती cos बच्चे ऑडियो को तभी ऑन करेंगे जब आपको डाउट होगा। साइन में आपका आ रहा है कितना 3x, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। श्वेता, सुधांशु, बच्चे कॉट कीजिए, यहाँ पे सही है आपका भी। सपना, वेरी गुड। और ये कॉस मुझे ऑप्शन में नहीं दिया है मैंने, कॉट करो इसे, कॉट कॉट। अभी कॉस भी ऑप्शन होता तो गलत हो जाता आपको। फाइंड करके बच्चे बताएंगे इसे, बाकी सब फाइंड करो बच्चे इसे। जिसने बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ये फॉर्मूला बच्चे रखिए, ऑप्शन बी आएगा। फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्ट बच्चे ऑप्शन आएगा, वो इसका बच्चे आंसर बताएंगे। मैं ऑप्शंस बच्चे नहीं दे रही हूँ आपको, सॉल्व करके बताओ क्या है। साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a डिवाइडेड बाय, सेम थिंग बच्चा कॉस में लिखिए, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a कॉस 5। बताइए किसके इक्वल आ रहा है। जैसे ऊपर वाला बच्चे क्वेश्चन किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करके बताएंगे। पेयरिंग कीजिए, पहले पहले बच्चे फर्स्ट थिंग आपकी पेयरिंग करनी कि किसको किसके साथ लेना है आप। सॉल्व करके बच्चे आंसर बताएंगे। वन सेकेंड। मुझे बाकी कोई टर्म भी साथ में आ रहा होगा। देखो सर, 1 प्लस बचा 5 6 होता है, और 4 प्लस 2 भी बचा 6 होगा। ठीक है, तो आप पेयरिंग कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन 5, है ना। यहाँ पे बचा साइन 2a प्लस साइन 4a। सपना, वेरी गुड। cos a प्लस cos 5a, और ये बच्चे हो जाएगा आपका cos 2a प्लस cos 4। ठीक है, इतना। अब इसे सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है आपको। ऊपर देखिए जरा, फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, ये बच्चे हो जाएगा आपका साइन c प्लस डी, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2। 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 बचा 3, 3 है। सुधांशु, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चे माइनस करेंगे तो 5 1 माइनस 1 होगा 4, 4 बाई 2 होता है 2, cos 2।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 sin 3a और अब की बात बचे 4 माइनस 2 होता है 2/2 1 होगा तो cos a डिवाइडेड बाय 2 cos कितना 3a सेम टर्म आएगा बच्चा सो आई एम वेरी गुड 2a और 2 cos 3a cos ठीक है ऊपर से बच्चे कॉमन आ रहा है आपका 2 एंड sin 3a यहां से 2 एंड cos 3a तो कॉमन टर्म आ गई आपकी 2 sin 3a डिवाइडेड बाय 2 cos 3a और इनसाइड पीछे क्या टर्म है देखो यहाँ पे cos 2a प्लस cos डिवाइडेड बाय निकाले गुड cos 2a प्लस cos तो आंसर बचे आ गया आपका 10/3 आंसर बचे आ गया 10/3 देखिए किसी को बचे डाउट ठीक है बोलिए बच्चे क्लियर है सबको ठीक है ओके Please slide up. 1 सेकेंड कुछ कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे ओके चलिए बच्चे नेक्स्ट फॉर्मूलाज लिखेंगे हेडिंग मुझे डालिए आपके multiples and submultiples है multiples and submultiple है आपने मुझे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले देख लिए ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज हमने देखे तो बच्चे नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल एंड सब इसमें आपको बच्चे फॉर्मूला आएगा sin 2a sin 3a cos 2a cos 3a tan 3a ये सब तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चा फर्स्ट फॉर्मूला होता है आपका sin 2a का sin 2 जो कि बहुत ही बच्चा इजी है कैसे इजी देखो आप sin a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b ठीक है आप यदि बच्चा b इज इक्वल टू a पुट कर दें तो ये हो जाएगा sin a प्लस a और यहाँ पे क्या होगा sin a cos a cos a sin cos a sin तो sin 2a बच्चे इक्वल्स टू हो गया आपका 2 sin a cos 2 sin a cos तो फर्स्ट फॉर्मूला बच्चे यही होता है इट इज इक्वल टू 2 sin a cos 2 sin a ठीक है अब यहीं से बच्चे आप और भी देखो फॉर्मूला बना सकते हैं अब यहाँ पे बच्चा आप sin a लिख देते हो अब देखो ये जो एंगल है बच्चा
ये 2a लिखा है, ये इसका हाफ लिखा है ना, या आप बोल दें ये इसका डबल है, तो यहाँ पे आप a लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका बच्चे हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a/2 ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड बच्चे फॉर्मूला आता है cos 2a। अब cos a प्लस b आप लोग जानते हैं बच्चे, कितना होता है आपका cos a cos b माइनस sin a sin a बच्चा पुट करोगे तो cos 2a बनेगा, क्योंकि कितना होगा बच्चा cos a माइनस sin a sin a, कितना हो गया आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। तो ये आपका बच्चे cos 2a का फर्स्ट फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चे और क्या लिख सकते हैं आप लोग, cos 2a आपने लिखा है, ये हो गया आपका cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को बच्चे आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, तो ये आपको बच्चे cos 2a का सेकंड फॉर्मूला होता है, ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलरली इसी फॉर्मूला में बचा जो आपका फॉर्मूला था cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर, आप cos स्क्वायर ए की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, कितनी होती है 1 माइनस sin स्क्वायर है, और ये बच्चे माइनस sin स्क्वायर है, तो तब फॉर्मूला कितना हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। तो cos 2a के बच्चा 3 फॉर्मूलाज को हम याद करते हैं, फर्स्ट आपका ये होता है, सेकंड बच्चे ये है जब आपको cos फर्स्ट में लिखना है, और जब बच्चे आपको sin में, ठीक है। अब यहां से बच्चे इन फॉर्मूलाज को आप ऐसे भी याद रखोगे, देखो जरा, ये तो फर्स्ट हो गया, यहाँ से आप इसे बच्चे ऐसे भी याद रखोगे जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे यूज करेंगे, क्या याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, आप लिख सकते हैं बच्चा 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 उधर जाए cos 2a माइनस 1, या बच्चे आप बोल दें cos स्क्वायर ए हो जाता है आपका cos 2a माइनस 1/2, cos 2a plus 1 होगा ना, क्योंकि इधर माइनस में है। इधर माइनस है, आप प्लस हो, ठीक है। तो बच्चे सेकंड थिंग है जिसे जो आपको याद रखना, सिमिलरली आप नीचे साइन स्क्वायर ए का बच्चे वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को बच्चा उधर लेके जाओ, cos 2a को उधर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई, तो cos 2a में हमारे 3 फॉर्मूलाज है बच्चे, और ये 2 हमने और बाकी याद किए हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, नंबरिंग कर लेते हैं वंस, यहाँ पे देखिए जरा, ये बच्चे फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब बच्चे देखिए फिफ्थ नंबर। अब अभी आपने बच्चा लिखा है कि साइन 2a ये इक्वल्स टू होता है बच्चा 2 sin a cos, 2 sin a cos, ठीक है। अब ये sin 2a का फॉर्मूला बच्चे साइन और cos के टर्म, अभी हम नया फॉर्मूला बच्चे देख रहे हैं कि इसका 10 की टर्म में यदि आप फॉर्मूला बच्चे बनाना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, आपको पता है बच्चा ये 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1 आप लिख सकते हैं, और 1 की वैल्यू को मैं पुट कर सकती हूँ 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। आपको फॉर्मूला बच्चे किस में बनाना है, 10 में, तो मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे बच्चा cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया,
देखो जरा, ये लिखा है 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। यहाँ पे बच्चे हो गया आपका sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय बच्चे cos स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल होगा, cos a से बच्चे cos a कैंसिल, 1 पावर cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या मिला है आपको, sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a sin बाय cos 10 डिवाइडेड बाय, ये 1 होगा, ये बचा tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये आपका बचा फिफ्थ फॉर्मूला है, ये भी बचा आपको यूज होता है बहुत फ्रिक्वेंट। अब बच्चे आप cos 2a का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, किसमें, 10 की टर्म। पहले यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे बच्चे कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए 6 नंबर बच्चे लिखेंगे, cos 2a लिखो। cos 2a बच्चा सिंपल लिखिए, cos 2a का जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बच्चे जो लिखा था, cos 2a क्या था आपका, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे आप डिवाइडेड बाय 1 की जगह आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। डिवाइड करो बच्चे ऊपर और नीचे दोनों जगह, किससे, cos स्क्वायर से। तो कितना होगा ये, cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, और ये बचे कितना, प्लस 1। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको बच्चे मिल गया है, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यही से बच्चे tan 2a का फॉर्मूला बता सकते हैं कितना होगा। देखो sin 2a आपके पास cos 2a है, tan 2a कितना होगा, 2 tan a by 1 minus tan square a। वेरी गुड। तो सेवंथ फॉर्मूला बच्चे वही लिखना है आपको। फिफ्थ और सिक्स्थ को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 10 बच्चे आएगा। तो सेवंथ फॉर्मूला वही लिखेंगे, सेवंथ लिखेंगे into a 2 tan a divided by 1 minus tan square, 1 minus tan square। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर विषय आप देखिए जरा, एक और फॉर्मूला देखते हैं। रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं आपका, देखो बच्चे जो 3 से हमने सब रिजल्ट लिखा है, देखो इसे मैं फॉर्मूला नंबर x बोल देती हूँ, यहाँ से बच्चे इसे फॉर्मूला नंबर y बोल देती हूँ। सपोज कीजिए आप y बाय एक्स बचा करेंगे, तो आपको tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बच्चे दिखाई दे रहा है, y बाय एक्स करे तो देखो जरा कितना आएगा आपका, tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2। दिख रहा है बच्चे सबको, देखो इसको इससे डिवाइड करो, sin स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर। अच्छा नीचे लिख रहे हैं फॉर्मूला नंबर बच्चे लिखेंगे उसे स्टार बना के 8, और यहीं पे बच्चा स्टार बना लेंगे 8। यूजफुल बच्चा ये भी, देखो हमने अभी फॉर्मूला बच्चे लिखा था आपका 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर, जो कि बच्चे इक्वल्स टू था आपका कितना, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट था आपका 2 sin स्क्वायर है, जो कि इक्वल्स था बच्चे 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। दोनों को डिवाइड हम लोग करेंगे तो 2 sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाय 2।
ये बच्चा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक नया बच्चा फॉर्मूला मिलता है जो कि यूजफुल बच्चे होता है क्वेश्चंस में। tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय बच्चा 1 प्लस cos। ठीक है, या फिर बच्चे इसे ऐसे भी याद रखते हैं कि tan a इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2। ठीक है, तो ये हो गया 8 नंबर फॉर्म। अभी 2a में लगभग हमने फॉर्मूला बच्चे लिख लिया। sin 2a हो गया है cos 2a tan 2a। नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे sin। अब फॉर्मूला हम लिखते हैं बच्चा sin 3। फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको, पीछे हमने एक क्वेश्चन में बच्चा यूज किया था जिसमें साइन वाला हमने प्रूफ किया था, साइन a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस है, वहां पे फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया था, पर हमने प्रूफ बच्चे नहीं किया था कि कैसे आया है। अब देखो आपको बच्चे निकालना है sin 3। क्या फाइंड करें sin 3? हम लिख सकते हैं इसे बच्चा sin 2a प्लस a, है ना। अब देखो ऐसे मानिए ये बच्चा a लिखेगा, sin प्लस b, sin a cos b प्लस sin b ना हो गया। ठीक है, अब क्योंकि आपको फॉर्मूला बच्चे साइन में बनाना है तो हर किसी को हम साइन में बच्चे लिखने का ट्राई करें। ठीक है, अब देखिए साइन 2a होता है 2 sin a cos a। ये cos a बच्चा पहले से है। cos 2a का फॉर्मूला बच्चे हमने यूज किया है साइन वाला, क्योंकि हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं। cos 2a का जो साइन वाला बच्चे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2a कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और ये बचा साइन। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 sin a cos स्क्वायर है प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब। ठीक है, cos स्क्वायर ये बचा हो जाएगा आपका, देखो जरा 2 sin a cos स्क्वायर ये को लिख लिया 1 माइनस sin स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब। ठीक है, तो ये टर्म बचे बन गई है ये, इट इज इक्वल टू 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब प्लस sin a माइनस 2 sin क्यूब। ठीक है, इन दोनों को बच्चे ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड करो, तो ये हो गया आपका 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। ठीक है, तो sin 3 का बच्चे फॉर्मूला यही होता है, sin 3 इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब माइनस 4 sin क्यूब। कॉपी कर लेंगे। Yes, ma'am. Done. डन। अब नेक्स्ट बच्चे आता है आपका cos 3। cos 3 ये बच्चा ट्राई करेंगे आप लोग प्रूफ करने का। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूँ, देखो प्रूफ कैसे करना है, ऐसे बच्चा प्रूफ करोगे। ये हो जाएगा 2a प्लस a, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। समझाइए ना बच्चे दोबारा बोलेंगे, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मैम। 9 नंबर। 9 नंबर, ओके। यस मैम, फिर से रिपीट कीजिए ना। 9 नंबर में बच्चे देखिए क्या किया है हम लोगों ने, साइन a प्लस b का फॉर्मूला ओपन किया है। किसका फॉर्मूला बच्चे ओपन किया है, साइन a प्लस b, जो कि होता है आपका साइन a cos b प्लस cos a साइन। ठीक है, a की जगह बच्चा 2a लिखा है, तो ये हो जाएगा साइन 2a cos a, क्योंकि b की जगह a लिखा है, cos 2a साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ ओपन किया आपने a प्लस b।
फिर बच्चे साइन 2a की वैल्यू पुट की हमने, जो फॉर्मूला नंबर 1 था, कितना होता है 2 sin a cos, 2 sin a cos, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका लिखा है, ये बच्चा cos a एज इट इज है। अब cos 2a का फॉर्मूला हमने यूज किया बच्चे साइन वाला, फॉर्मूला नंबर 3 नहीं 4, जो 4 और 5 नंबर बच्चे फॉर्मूला लिखा है वो देखिए आप। cos 2a का हमने 3 फॉर्मूला लिखा है, cos sin की टर्म में, एक बच्चे आपका cos की टर्म में, एक sin की टर्म में। हमने sin वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 - 2 sin स्क्वायर, बाहर बच्चे लिखा है sin, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है 2 sin a, cos a into cos a cos स्क्वायर, यहाँ पे बच्चे अंदर मल्टीप्लाई किया है sin a minus 2 sin क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म बच्चे मैंने अलग से यहाँ पे सॉल्व कर दी, 2 sin a cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 sin minus 2 sin क्यूब, यहाँ पे देखो पुट कर दिया है। और ये देखिए सेम टर्म है बच्चा, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो -4 sin क्यूब है, और ये आपका 2 sin a प्लस sin a इज इक्वल टू 3 sin। तो ये बच्चे फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। अब cos 3 का बच्चे फॉर्मूला आप लोग ट्राई करेंगे सिमिलर वे में, देखो जरा, ये बन गया आपका, और यहाँ पे बच्चे आपका आ जाएगा कितना sin a, और ये हो जाएगा बच्चा sin 2, ठीक है। अब सारे फॉर्मूले इसको बच्चे cos के टर्म में ओपन करना है, यहाँ पे cos वाला फॉर्मूला लगाना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पे बच्चे साइन का फॉर्मूला ओपन करोगे, साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये ट्राई करेंगे होमवर्क, अच्छा ट्राई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला बच्चे लिख ले। अब फॉर्मूला बच्चे होता है आपका cos 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos। देखो बच्चे याद करना बहुत आसान है, कैसे, ऐसी याद रखिए, sin 3a cos 3a, ये बच्चा 34 होता है, ये 43, ठीक है। साइन पहले आता है 34, फिर बचा 43, और 3 के पास क्यूब नहीं आएगा, 3 के पास बचा क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे खाली साइन है, यहाँ पे बचा क्यूब है, यहाँ पे आपका cos क्यूब है, और यहाँ पे cos। देखो ये फॉर्मूले से आपके साइन में बचा 34 आएगा, cos में 43 आएगा, ठीक है। और 3 के पास क्यूब नहीं है, क्यूब वाली टर्म 4 के पास, यहाँ पे बचे 4 के पास है, देखिए जरा, और यहाँ पे 4 के पास, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला और लिख ले बच्चा, ट्राई करेंगे प्रूफ करने का, ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क के बच्चे सिमिलर वे में, और अगले वाले बच्चे ट्राई करेंगे। 11 नंबर लिखिए, टेन थ्री थ्री 10a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, 10 3 बचे 10 2a प्लस a आप लिख सकते हैं, आगे प्रूफ करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कॉपी कर लो यहाँ तक, क्वेश्चन विच इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। Yes, ma'am, done. हो गया आपका? बाकी सब रिप्लाई करो, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो बच्चे क्लास को एंड कर रही हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। मैम बाय बच्चे। Bye, ma'am.